यहाँ आज भी भटकती है रानी की आत्मा। शाम होते ही लोग बदल लेते हैं रास्ता। महल की ओर जाने वाली हर सड़क हो जाती है सुनसान। आज भी सुनाई देती है छम छम की आवाज। झील के बीचों बीच बसे इस जलमहल की दरो दीवार पर लिखी है रानी कमलापति की अनकही दास्तान, जिसे न कोई मिटा सका न कोई भुला सका। ये कहानी हमें अपने इतिहास पर गर्व भी महसूस कराती है। कौन थी रानी कमलापति और कैसे लिया रानी ने दुश्मनों से बदला? कहानी में आगे बढ़ने से पहले रानी कमलापति का इतिहास जानना भी बेहद जरूरी है। बात 16वीं शताब्दी की है, जब गिन्नौरगढ़ किले पर गोंड राजाओं का साम्राज्य था। सलकनपुर सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह की बेटी थी कमलापति। वो जितनी साहसी और बुद्धिमान थी, उतनी ही सुंदर भी। शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, तलवार और तीर कमान जैसी युद्ध कला के सभी दांव पेचों से वाकिफ थी। इसी हुनर पर मोहित होकर गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह ने इनसे विवाह किया। रानी कमलापति निजाम शाह की 7 पत्नियों में से एक थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने रानी कमलापति को पूरे भारत में एक अनोखी पहचान दिलाई। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनके सम्मान में लोग अपना सर झुका देते थे। 300 साल पहले छोटे तालाब के किनारे रानी कमलापति ने 7 मंजिला जहाज महल का निर्माण कराया था। रात में महल की परछाई एक जहाज की तरह दिखाई देती है। महल के डिजाइन में बेहद सुंदर वास्तुकला को दर्शाया गया है, जो उनकी शक्तियों को भी दर्शाता था। आज के समय में कमलापति पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। महल को खास लखौरी ईंटों से बनाया गया था, जिसे लाहौर से मंगवाया था। ये ईंटें बहुत मजबूत होती थी, जिससे महल को मजबूत बनाया जा सके। महल के सामने की ओर छज्जे बनाए गए। महल के निचले हिस्से में भारी पत्थरों का आधार बनाया गया था, जिससे महल कभी भी झील में न डूब पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे ये 7 मंजिला महल पानी में डूब गया और जिसकी 5 मंजिलें पानी में डूबी रह गईं? इतिहास के जानकारों की माने तो निजाम शाह का रानी कमलापति से अथाह स्नेह और विश्वास था। जल्दी ही रानी कामकाज में भी हिस्सा लेने लग गई। पति निजाम शाह की मौत के बाद शासन की बागडोर आलम शाह के हाथों में आ गई और वो मनमानी करने लगा। रानी पर उसकी कुदृष्टि पड़ती इससे पहले रानी अपने बेटे नवल शाह को लेकर महल से भागकर भोपाल आ गई और यहाँ से 7 मंजिला कमलापति महल बनाकर अपना राजकाज संभालने लगी। लेकिन रानी को मन ही मन पति की मौत की टीस परेशान किए जा रही थी। आलम शाह से कैसे बदला चुकाए, इसी उधेड़बुन में थी कि रानी को पता चला कि कुछ अफगानी जगदीशपुर में डेरा डाले हुए हैं। उनमें से दोस्त मोहम्मद खान धन लेकर युद्ध लड़ता है और वो भोपाल के बड़े तालाब पर मछलियां पकड़ने भी आया करता है। रानी ने दोस्त मोहम्मद खान को अपने महल में बुलवा भेजा। रानी कमलापति और जगदीशपुर का शासक दोस्त मोहम्मद खान की मुलाकात के बाद आलम शाह को मारने की योजना बनाई गई। इसके लिए रानी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्त मोहम्मद खान भी बेहद चालाक और धूर्त इंसान था। उसने 1 लाख अशरफियों की मांग रखी। रानी की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आलम शाह से बदला लेने की चाह में रानी ने उसकी मांग पूरी की। बदले में दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी सेना समेत गिन्नौर पर हमला कर दिया। हमले में रानी का भतीजा और जानी दुश्मन आलम शाह मारा गया। मोहम्मद खान ने अपना वादा निभाया, वहीं रानी पर धन की कमी होने की वजह से मोहम्मद खान को भुगतान 50,000 रुपए समेत भोपाल का एक बड़ा हिस्सा भी देना पड़ा। लेकिन दगाबाज धूर्त दोस्त मोहम्मद खान पूरे भोपाल में कब्जा और रानी से शादी करना चाहता था। उसकी चालाकियों को समझकर अपनी मां को बचाने के लिए रानी का बेटा नवल शाह ने कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दोस्त मोहम्मद खान के जगदीशपुर किले पर हमला बोल दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद की पेशेवर फौज के आगे किशोर नवल शाह की एक न चली। उस युद्ध में नवल शाह अपनी पूरी सेना के साथ शहीद हो गए। घमासान युद्ध में
इतना खून बहा कि धरती लाल हो गई। तभी से इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। बेटा जब जंग पर निकला था तभी कमलापति ने सेनापतियों को आदेश दिया था कि अगर मोर्चे पर कोई अनहोनी हो तो वहाँ से आग लगाकर संकेत देना। रानी के 2 बहादुर लड़ाके जान बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुँचे थे। उन्होंने लाल घाटी पर काला धुआं छोड़कर संकेत दिया कि वे युद्ध हार चुके हैं, जिसे देखकर रानी समझ गई कि बेटा शहीद हो चुका है और दोस्त मोहम्मद खान कुछ ही देर में महल की तरफ आ पहुंचेगा। ये देख रानी ने अपना सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए बड़े तालाब का सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे तालाब की विशाल जलराशि धीरे धीरे महल में समाने लगी। रानी ने धन दौलत, गहनों और मुद्राओं सहित इस तालाब में जल समाधि ले ली। 7 मंजिला इस महल की 5 मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई। दोस्त मोहम्मद खान ने पूरे तालाब को छान मारा, लेकिन ना तो रानी की लाश मिली और ना ही उसके साथ डूबी हुई मुद्राएं। इस तरह से जल जौहर की ये इकलौती घटना मानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1723 में रानी ने जल समाधि ली थी और इसी के साथ भोपाल रियासत में नवाबों का दौर शुरू हो गया था। गौरतलब है बीते कुछ सालों में सरकार देश के ऐसे वीर योद्धाओं की महानता को इतिहास के पन्नों से उजागर करने का काम कर रही है। 15 नवंबर साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति के सम्मान में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया। इस निर्णय को लेकर काफी विवाद भी उठे, लेकिन आज पहला ISO सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन किसी 5 स्टार से कम नहीं। आधुनिकीकरण से लैस सर्व सुविधा युक्त देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, जिसे देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं, जिसके बाद देश भर ने रानी कमलापति के बारे में जानना और पढ़ना चाहा, जो रानी कमलापति के सम्मान में काफी हद तक पूर्ति करने में भी कामयाब रहा। यही है रानी की अनकही कहानी। एक गढ़ की रानी थी रानी कमलापति। छल से कपट से आया था अफगानिस्तान से दोस्त मोहम्मद खां। पहले इस्लाम नगर को लूटा, बाद में भोपाल पे कब्जा करने के बाद गिन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े, लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको ये लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।